Welcome in this additional lecture of module 1. We will see some sample problems and so that you can solve all practice problems. Okay. Let us start with question 1. A smooth flat plate 2 meter wide and 2.5 meter long is stored in oil having relative density 0.8 at a velocity of 1.5 meter per second along its length. Find the thickness of the boundary layer and shear stress at the center at the trailing edge of the plate. Also find the power required for towing the plate. Viscosity of oil, kinematic viscosity of oil is 10 to the power minus 4 meter square per सेकेंड. तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक फ्लैट प्लेट है, स्मूथ फ्लैट प्लेट है 2 मीटर वाइड और 2.5 मीटर लॉन्ग, जिसे ऑयल में टो किया जा रहा है, खींचा जा रहा है. ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है और 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अलोंग द लेंथ खींचा जा रहा है, ओके, टो किया जा रहा है. तो हमें बाउंड्री लेयर की थिकनेस फाइंड आउट करनी है और शियर स्ट्रेस कितना होगा ये फाइंड आउट करना है. कहाँ कहाँ, एक तो सेंटर पे, ठीक है, और दूसरा ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट पे, यानी एक प्लेट के बीच में और एक प्लेट के अंतिम छोर पे, ठीक है. साथ ही हमें कितना पावर रिक्वायर्ड होगा इसके लिए वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब गिवन है हमारा b इक्वल टू 2.0 मीटर, l इक्वल टू 2.5 मीटर, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 मीटर, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है. अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का केस है या लेमिनार बाउंड्री लेयर का केस है, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं, पहले सेंटर ऑफ प्लेट पे चेक करते हैं, ठीक है. सेंटर ऑफ प्लेट यानी L इक्वल टू 2.5 मीटर है टोटल लेंथ, तो सेंटर हो गया 1.25 मीटर. 1.25 मीटर पे रेनॉल्ड्स नंबर ux अपन न्यू, ये हो गया कितना, u 1.5 x 1.25 एंड न्यू इज 10 टू द पावर माइनस 4. तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर आया 1.875 इंटू 10 टू द पावर 4. अब ये क्या है, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो कितना होता है 5 इंटू 10 टू द पावर 5, उससे कम है ये वैल्यू. दैट मीन्स कि ये हमारा जो फ्लो कंडीशन है ये क्या है, लेमिनार बाउंड्री लेयर के अंदर है, ओके. अगर हमारा ये 5 रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 से ज़्यादा आ रही होती तो हमारा ये टर्बुलेंट केस होता, ठीक है. तो कम आया है तो अभी ये क्या है, लेमिनार का ही केस है, ओके. तो अब हमें थिकनेस फाइंड आउट करना है. तो लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए हमने देखा था जो इक्वेशन दिया गया था वो क्या था, डेल्टा अपॉन एक्स इक्वल टू 5.0 अपॉन अंडर रूट REX, ओके, ठीक है. ये इक्वेशन किसने दिया था, ब्लेसियस ने, ठीक है. तो हमारे पास डेल्टा हमें मिड पॉइंट पे फाइंड आउट करना है. एक्स हम जानते हैं 1.25 है, REX हमने कैलकुलेट किया है, तो सारी चीजें रखा हमने. तो यहाँ आ गया मिड पॉइंट पे बाउंड्री लेयर थिकनेस 4.56 सेंटीमीटर. देन हमें शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना है. तो शियर स्ट्रेस से रिलेटेड जो फॉर्मूला ब्लेसियस ने दिया था वो दिया था टॉ नॉट इक्वल टू CF अपॉन रो यू स्क्वायर अपॉन 2. अब इसमें से सबसे पहले हमें लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. तो वो कितना ब्लेसियस ने उसका इक्वेशन दिया था, CF इक्वल टू 0.6
664 अपॉन अंडर रूट आर ई एक्स। तो आर ई एक्स हमने पुट कर दिया इसमें, इससे हमारा लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ गया। लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट जैसे ही आया उसको हमने पुट किया एंड देन हमारा डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, उसका रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया ऑयल की डेंसिटी, u वेलोसिटी 1.5 स्क्वायर बाय 2। इसको हमने सॉल्व किया। ओके, तो सॉल्व किया इसको हमने, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 3.086 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा शियर स्ट्रेस आ गया ट्रेलिंग एज पर। सॉरी, ये हमने पुट किया, हमारा लोकल फ्रिक्शन आया 4.849 इंटू 10⁻³ एंड देन इसको हमने इसमें पुट किया, ये ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और ये u है 1.5 का होल स्क्वायर हो गया, तो इससे हमारा रिजल्ट आया 4.364 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो शियर स्ट्रेस हमने निकाल लिया मिड पॉइंट पे। सिमिलरली अब हमें ट्रेलिंग एज पे निकालना है। ट्रेलिंग एज मतलब x इक्वल टू एल। ओके, x इक्वल टू एल यानी प्लेट का अंतिम छोर। तो प्लेट है 2.5 मीटर की, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2.5 मीटर। हम लोग x इक्वल टू एल पे आर ई एक्स के जगह आर ई एल अब लिख देंगे, और वहां पे यहाँ पे इस फॉर्मूले में x की जगह 2.5 पुट करके हमने देखा, तो अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर आया वो लेस देन क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक, तो अगेन ये यहाँ भी क्या है, लेमिनार बाउंड्री लेयर ही है, तो लेमिनार बाउंड्री लेयर के ही फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो लेमिनार बाउंड्री लेयर का फॉर्मूला ही हमने यूज किया डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए। डेल्टा अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले को हमने डेल्टा एल लिखा, और x इधर आ गया, x हो गया कितना l। ठीक, हमने सारी वैल्यूज पुट की, तो 6.45 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। देन हम कैलकुलेट करते हैं लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो ये हमारा आया 3.429 इंटू 10⁻³ ठीक है, फिर हमने शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था ग्लेशियर्स का, टॉ नॉट इक्वल टू CF रो यू स्क्वायर अपॉन 2, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, CF की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा ऑयल की डेंसिटी हो गई। ठीक, और ये वेलोसिटी, तो ये हमारा आ गया शियर स्ट्रेस जो ट्रेलिंग एज है वहाँ पे 3.086 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में एक और चीज़ कहा जा रहा है कि पावर कितना लगेगा। ठीक है, पावर कितना रिक्वायर्ड है प्लेट को टो करने में, खींचने में। ओके, तो पावर यहाँ पे सब प्लेट जो है टो अगर कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लेट डूबा हुआ है ऑयल में, तो उसके दोनों छोर पे ड्रैग खींचेंगे। अगर हम टो कर रहे होंगे तो ड्रैग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ड्रैग फोर्स के लिए ग्लेशियर्स का इक्वेशन क्या था, F इक्वल टू CDF इंटू L इंटू बी अपॉन रो यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ क्या है, ऑयल में प्लेट डूबा हुआ है। ठीक है, तो बोथ साइड्स में हमें ड्रैग देखना होगा, तो इस फॉर्मूले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 फेस पे हो गया, जो हमारा फॉर्मूला गिवन है वो एक ही फेस के लिए गिवन है। ठीक है, तो CDF का फॉर्मूला 1.328 अपॉन अंडर रूट REL, L और B गिवन है, रो यू स्क्वायर अपॉन 2, ये चीज़ें भी गिवन है। REL हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 3.75 इंटू 10⁻⁴। इन सारी चीज़ों को हमने पुट किया, तो ड्रैग फोर्स टोटल कितना आ गया 61.72 न्यूटन। एंड पावर कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो फोर्स हो गया इतना एंड वेलोसिटी 1.5, तो पावर कितना चाहिए प्लेट को टो करने में, 92.58 वाट। ओके, तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वहाँ पता नहीं चल रहा हो कि लेमिनार है या टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर
फाइंड आउट करते हैं कितना होगा एंड देन चेक कर लेते हैं वेदर क्रिटिकल से ज़्यादा है या कम है। कम है तो लेमिनार के इक्वेशंस यूज करने हैं, ज़्यादा हो तो टर्बुलेंट के इक्वेशंस यूज करने हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये इन ए टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट इट इज फाउंड दैट u upon u equal to y by delta power 1 by 7 and the shear stress tau is given by 0.228 rho u square nu upon u delta power 1 by 4. Using Karman momentum integral equation, obtain expressions for delta and CF and CDF in terms of REX. Okay, तो हमें डेल्टा CF और CDF का रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने देखा था मोमेंटम कारमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन हम लोग इस तरह लिखते हैं, टॉ नॉट इक्वल टू रो यू स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स 0 टू डेल्टा यू अपॉन यू 1 माइनस यू बाय यू डी वन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम केवल एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीटली हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। ओके, ठीक, तो सबसे पहले u अपॉन यू इसको हम फंक्शन ऑफ नीटा मान लें। ओके, देन u अपॉन यू जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, u अपॉन यू इज y बाय डेल्टा पावर 1 बाय 7। अगर हम इसको फंक्शन ऑफ n मान लें तो ये हो जाएगा n टू द पावर 1 बाय 7 एंड वेयर n इज इक्वल टू y बाय डेल्टा। ओके, ठीक है, y बाय डेल्टा को हमने नीटा से रिप्लेस कर दिया और हमारा ये एक्सप्रेशन जो है फिर उसमें पुट कर देते हैं हम लोग। तो टॉ नॉट इक्वल टू रो यू स्क्वायर डी डेल्टा अपॉन डी एक्स। ओके, फंक्शन ऑफ n, दिस इज फंक्शन ऑफ n 1 माइनस फंक्शन ऑफ n एंड दिस इज डी नीटा। ओके, सॉरी मैं n बोल रहा हूँ नीटा को। देन इसको हम लोग फिर फंक्शन ऑफ नीटा को रिप्लेस कर देते हैं नीटा पावर 1 बाय 7 से, इस चीज से, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन अब हो गया ऐसा। ओके, अब इस पार्ट को अगर हम इंटीग्रेट करें 0 to 1 के बीच तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 7 बाय 72, इस चीज को हम लोग इंटीग्रेट करें तो 7 बाय 72 हो जाएगा। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन क्या हो गया, 7 बाय 72 रो यू स्क्वायर डी डेल्टा अपॉन डी एक्स। ओके, अगेन हमारा गिवन जो है, गिवन शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है टॉ नॉट 0.0228 रो यू स्क्वायर न्यू अपॉन यू डेल्टा पावर 1 बाय 4। तो दोनों शियर स्ट्रेस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग करके इस तरह रीअरेंज कर लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन डेल्टा पावर 5 बाय 4 इक्वल टू 0.2931 न्यू अपॉन यू पावर 1 बाय 4 एक्स प्लस सी। अब बाउंड्री कंडीशंस अगर लगाएं इस इक्वेशन में हम लोग तो x इक्वल टू 0 दैट इज जहाँ की प्लेट का बाउंड्री प्लेट शुरू हो रहा है वहां पे डेल्टा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें रखें फिर x इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0 तो हमारा ये कांस्टेंट क्या मिल रहा है, 0। ओके, तो ये इक्वेशन रिड्यूस किसमें हो, किसमें हो गया, डेल्टा 5 पावर 5 बाय 4 इक्वल टू 0.2931 न्यू अपॉन u पावर 1 बाय 4 इंटू एक्स, जिससे डेल्टा अपॉन एक्स इक्वल टू मिला 0.375 डिवाइडेड बाय यू एक्स अपॉन न्यू पावर 1 बाय 5। ओके, यहाँ पे ये सारे पावर्स को हमने मैनेज कर दिया, उसके बाद ये रिड्यूस होके
इतना हो गया। ओके, नाउ अब ये हमारा इक्वेशन 3 में डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गई है 0.375 अपॉन यू एक्स बाय न्यू इंटू पावर 1/5। ये क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर ही है, एंड ये एक्स अगर इधर चला जाएगा तो डेल्टा के फॉर्म में, डेल्टा की वैल्यू हमें रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो हम जो हमारा इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन, ओके, इसमें इक्वेशन 3 को पुट कर देते हैं, डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाता है 0.0228 रो यू स्क्वायर न्यू अपॉन यू पावर 1/4। यहाँ पे डेल्टा भी था तो डेल्टा पावर 1 बाय डेल्टा पावर 1/4, तो डेल्टा के जगह हमने जो उसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में थी वो पुट कर दिया। ठीक है, ये पुट करने के बाद हमारा ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या हो गया 0.022775। ठीक है, ये इससे इसको डिवाइड कर दिए रो यू स्क्वायर, एंड ये पावर्स वाले सारे टर्म को हमने सॉल्व किया जब इस तरह, तो ये हमारा क्या हो गया न्यू अपॉन यू एक्स पावर 1/5। ठीक, इस चीज को हम लोग न्यू को नीचे भेज दें तो ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन यू एक्स बाय न्यू पूरे पे पावर 1/5। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर आर ई एक्स। ओके, तो टॉ नॉट हमारा कितना हो गया 0.02775 रो यू स्क्वायर अपॉन आर ई एक्स पावर 1/5। तो लोकल शियर स्ट्रेस कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, हमें यही फाइंड आउट करना था। तो शियर स्ट्रेस कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारा टॉ नॉट अपॉन रो यू स्क्वायर बाय 2। तो ये एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इधर से रो यू स्क्वायर अगर हम RHS में भेज दें, ठीक है, तो ये RHS का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉ नॉट अपॉन रो यू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फिर 2 मिलता है, ये चला जा रहा है ऊपर, तो बच गया इधर क्या हमारा एक्सप्रेशन 0.02775, ये 2 ऊपर आ गया है बाय आर ई एक्स पावर 1/5। ये एक्सप्रेशन हमारा रिड्यूस होके या हो गया कितना 0.0555 आर ई एक्स पावर -1/5 लिखे, या फिर इसको डिनोमिनेटर में ही रहने दें, जिससे हमारा लोकल शियर स्ट्रेस कोफिशिएंट आ गया। देन हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा और सी एफ हो चुका है, सी डी एफ फाइंड आउट करना है। ओके, तो सी डी एफ फाइंड आउट करना है, तो हम चूंकि प्लेट का यहाँ पे विड्थ वगैरह नहीं दे रखा है तो हम लोग एक साइड को कंसीडर करते हैं, एक साइड के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं और यूनिट विड्थ कंसीडर कर लेते हैं। तो एफ डी का एक्सप्रेशन अगर देखें तो वो क्या होगा 0 to L टॉ नॉट इंटू 1 यूनिट विड्थ के लिए 1 इंटू डी एक्स। ओके, लेंथ dx। ठीक है, तो टॉ नॉट हमारा जो है वो क्या आया है 0.055। ओके, एंड आर ई एक्स को हम लोग लिख रख सकते हैं यू एक्स अपॉन न्यू पावर 1/5। ओके, बाकी ये रो यू स्क्वायर बाय 2 बाहर हमने रखा टॉ नॉट के एक्सप्रेशन से, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एफ डी अपॉन, ठीक, जिस तरह यहाँ हमारा शियर स्ट्रेस कोफिशिएंट, हमने शियर स्ट्रेस कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन देखा, सिमिलर एक्सप्रेशन हमारे सी डी एफ के लिए भी होता है। तो एफ डी अपॉन रो यू स्क्वायर बाय 2, इसको ही हम लोग सी डी एफ कहते हैं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ओके, टोटल ड्रैग। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर लिया हमने, u अपॉन न्यू भी कांस्टेंट टर्म बाहर कर लिया, 1/x टू द पावर 1/5, इसका इंटीग्रेशन 0 to L के लिए किया हमने, तो क्या हो गया वो 5/4 L टू द पावर 4/5। ओके, देन इस एक्सप्रेशन को हमने फिर सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया हमारा ये पार्ट सारे जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं नंबर्स,
ये हो गया 0.0694 एंड अपॉन u बाय न्यू पावर 1/5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं l पावर 4/5 है तो l बाय l टू द पावर 1/5, पावर लॉ यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये इतना इसके इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब नीचे हम लोग सब एक साथ लिख दें तो ये क्या हो गया, u l अपॉन न्यू पावर 1/5 एंड ऊपर में 0.0694 l। ये चीज क्या हो गया, फुल लेंथ के लिए रेनॉल्ड्स नंबर पावर 1/5, ओके, एंड दिस इज न्यूमरेटर इज 0.0694 l। ठीक, ये हमारा इस तरह हमने डेल्टा CF और CDF का एक्सप्रेशन निकाल लिया रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में यूजिंग मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, अब एक और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन से रिलेटेड। यहाँ पे चेक वेदर द फ्लो adheres to or detaches from the surface of a stationary plate। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है वेलोसिटी प्रोफाइल और हमें चेक करना है कि फ्लो स्टेशनरी प्लेट के सरफेस से चिपका रहता है या अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर जो हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई का एक्सप्रेशन है वो अगर हमारा पॉजिटिव रहता है तो वो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन, और अगर नेगेटिव रहा लेस देन 0 रहा तो वो क्या होता है, एडवर्स कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वेलोसिटी प्रोफाइल को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करके क्या मिल रहा है, इतना आ रहा है। ओके, 3/2 u डेल्टा 1/डेल्टा। ओके, देन एट y इक्वल टू 0 इसको हम चेक करें, एट y इक्वल टू 0 डेल यू अपॉन डेल वाई कितना हो जा रहा है, y सब जगह 0 रख देंगे तो -3/2 u अपॉन डेल्टा। ओके, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्लो क्या हो रहा है, सरफेस से डिटैच हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, इसमें इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो रहा है। ओके, थैंक यू। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो गूगल क्लास में शेयर कर दिए गए हैं, आप वहाँ से उन प्रॉब्लम्स को इस चीज़ को एक बार और देख के समझ के वो प्रॉब्लम्स